আপনারা দেখছেন ডায়নামিক নিউজ, খবর তৈরি করে না, খবর খুঁজে আনে। आप यकीन करें, मैं इतना मेरा दिल है कि पब्लिक ये खुद अपनी आंखों से देखे कि ये क्या था। अब मैं आपको बताता हूं ये हुआ क्या। हुआ ये कि हमारा अमेरिका में जो एम्बेसडर था उसकी एक मुलाकात हुई अमेरिकन ऑफिशियल के साथ। अब अमेरिकन ऑफिशियल जो था उसकी बस सिर्फ मैं थोड़ी सी बात आपको बताता हूं कि उसने कहा क्या। उसने पहले कहा कि जी इमरान खान को रूस नहीं जाना चाहिए था। फिर वो जो कहता, और मैं ये चाहता हूं आप कौम जरा गौर से मेरी बात सुने कि उसने कहा क्या। कहता कि अगर इमरान खान इसमें से बच जाता है अदम एतमाद से तो पाकिस्तान को बड़ा मुश्किल यानी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। तकब्बर देखें कि अगर इमरान खान यानी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर अगर वो नहीं हटता इसमें से तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। और फिर कहता लेकिन अगर वो हार जाता है तो पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा। यानी ये भी नहीं उसने कहा कि अगर वो नहीं आता तो जो भी दूसरा आएगा पहले हम देखेंगे वो क्या कर रहा है फिर हम उसको माफ करेंगे। नहीं, उसने कहा जो भी आएगा माफ कर देगा। यानी कि उसको पता था कि किसने आना है, किसने अचकन सलवाई हुई है, कौन तैयारी में बैठा हुआ है, उसे सब पता था। कि देखिए हम 22 करोड़ लोग हैं, 22 करोड़ लोगों के लिए कितनी तौहीन है कि एक हुक्म दे रहा है 22 करोड़ लोगों के इलेक्टेड सरबराह को। वो पता नहीं वो किसको हुक्म दे रहा है, क्योंकि मैं तो चीफ एग्जीक्यूटिव हूं, मुझे नहीं दे रहा। वो किसी को कह रहा है कि अगर ये आपका प्राइम मिनिस्टर बच जाता है तो आपको फेस करने पड़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस। और फिर कहता है कि अगर ये हट गया तो माफ कर देंगे हम आपको। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि मेरे पाकिस्तानियों, अगर हमने इस तरह ही जिंदगी गुजारनी है तो हम अपने आप से सवाल पूछें कि हम आजाद हुए क्यों थे। हम क्यों 23 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, हम क्यों जनाब 14 अगस्त को बड़ा जश्न बनाते हैं। अगर हमने इसी तरह रहना है कि बाहर से हुक्म आ रहा है कि जी आपने अगर इसको ना हटाया। अपनी कौम से कहना चाहता हूं कि देखिए ये जरूरी है हम सब के लिए फैसला करना कि हम क्या चाहते हैं। हम एक आजाद कौम बनना चाहते हैं, खुददार कौम बन के रहना चाहते हैं, या इस तरह के गुलाम चाहते हैं। और किस तरह के गुलाम। क्यों उनको पता था कि जनाब शेरवानी सिलाई हुई है शहबाज शरीफ ने। उसने बाकायदा मैसेजिंग की। उसने कहा जनाब बेगर्स आर नॉट चूजर्स। उनको मैसेज कि जी जो मकरूज मुल्क होता है उसको गुलामी करनी पड़ती है। बेगर्स आर नॉट चूजर्स। वो दूसरा उनका मिनिस्टर भेजता है जी हम तो लाइफ सपोर्ट मशीन पे हैं, तो वो तो जब अमेरिका चाहे बंद करते, यानी हम तो हैं ही गुलाम। पहले तो इन दोनों से पूछो कि आप 30 साल से ये सारी आपकी पार्टीज हुकूमत में थी, तो किसने ये लाइफ सपोर्ट मशीन और ये मकरूज किया मुल्क को। ये क्या 3.5 साल में हुआ है? 30 साल से तो आप पावर में बैठे हुए हैं। और आज आप कह रहे हैं कि जी क्योंकि जी हमें पर कर्जे चढ़े हुए हैं तो हमें तो गुलामी करनी पड़ेगी। तो वो क्यों ये कह रहे हैं कि जी इसको निकालना है। क्या मैंने उनके गलती की है, क्या जुर्म किया है? और मैं आपको बताता हूं जुर्म क्या है। सबसे बड़ा जुर्म यह है कि उन्होंने सारी प्रोफाइल जब मेरी देखी, और उनको पता है पहले से कि इसने ड्रोन अटैक्स की मुखालफत की, इसने इराक वॉर की मुखालफत की, इसने अफगानिस्तान मुसलसल कहता रहा कि ये मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है अफगानिस्तान में, या यहां मुज़ाकरात से बात खत्म होगी। इसने ड्रोन अटैक्स जब हुए यहां, यही जो बेगर्स आर नॉट चूजर्स, ये और इसका भाई जब पावर में थे और आसिफ जरदारी, तो 400 ड्रोन अटैक्स जब पाकिस्तान में हुए तो किसने बोला, किसने मुजाहरे किए, किसने धरने दिए? इमरान खान ने दिए। तो उनको सब पता था। उनको यह पता है कि इमरान खान ना उसकी कोई चोरी के पैसे बाहर पड़े हैं, ना उसकी कोई जायदाद बाहर पड़ी है, ना उसके कोई बाहर बैंक अकाउंट्स हैं, यानी कि वो कंट्रोल नहीं हो सकता। तो लिहाजा ये उसका कसूर है कि क्योंकि वो हमारा पुतला नहीं बन सकता, इसलिए इसको हटाना बड़ा जरूरी है। और ये सारा कुछ जो ड्रामा हो रहा है ये सिर्फ एक आदमी को हटाने के लिए हो रहा है। तो 400 ड्रोन अटैक्स मैंने बताया, ये कभी इनके मुंह से सुना था कि ये हर
ह्यूमैनिटेरियन लॉज, हर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है कि आप किसी अपने ही आप उनकी मदद कर रहे हैं, आप कुर्बानियां दे रहे हैं और वो आप ही बमबारी कर रहे हैं। और बमबारी किस तरह लोगों को मार रहे हैं? एक आदमी 4000 मील से फैसला करता है कि जनाब ये दहशतगर्द, और ऊपर से बटन दबाता है और वो नीचे मर जाते हैं। तो इमरान खान का भी यही प्रॉब्लम है। मैं ये कहता हूं कि किसी से हमारी लड़ाई नहीं है, ना मैं किसी का एंटी हूं, ना किसी मुल्क का एंटी हूं। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जो मेरे लोगों के फायदे के लिए पहली चीज वो है, मेरे 22 करोड़ लोगों के लिए, उसके बाद मैं दुनिया की बाकी चीजें मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं अपने लोगों को कुर्बान नहीं कर सकता किसी और कौम के खातिर जो हमने वॉर ऑन टेरर में किया है। मैं आपको बताता हूं, हमारे यहां जो साहिब इख्तिदार है वो डॉलर्स के लिए मैं आपको कह रहा हूं, हमें जंगों के अंदर फंसा देते हैं। हम जब सोवियत यूनियन के खिलाफ जो हम फ्रंट लाइन स्टेट बन गए थे, अगर हम डॉलर अमेरिका से एड लिए बगैर करते तो वो बहुत अच्छी चीज थी। हम फिर अपने भाइयों के लिए, अफगानिस्तानों की आजादी के लिए मदद कर रहे थे। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि जी ये पीनट्स है, हमें इतने पैसे चाहिए, पैसे लेके जब आप किसी के साथ शिरकत करते हैं वो आपकी इज्जत नहीं करते। जैसी वो हम अफगानिस्तान का वो रूसी जब वहां से गए, 2 साल के बाद पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लग गई। किसी ने नहीं परवाह की कि हमने कितनी कुर्बानी दी। 50 लाख पाकिस्तान में रेफ्यूजीज थे, क्लैशनिकोव, सेक्टेरियन टेररिज्म, वो सारा उसके किसी ने नहीं अप्रिशिएट किया कि जी पाकिस्तान, बल्कि उन्होंने सैंक्शन लगा दी क्योंकि वो हम तो पैसे दे रहे हैं, इसलिए कोई परवाह नहीं। वो फिर 9/11 आया, फिर हम उनके साथ चले गए और फिर हमने कहा जी हाँ हम बड़ी कोई जंग लड़ रहे। पहले हम फॉरेन ऑक्यूपेशन के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, अब हम कह रहे हैं कि जो फॉरेन ऑक्यूपेशन है उसके खिलाफ जो लड़ता है वो दहशतगर्द है। अब हमारी 22 करोड़ लोग हैं, हमें सबसे ज्यादा कोशिश करनी है कि कैसे हमने अपने लोगों को गुर्बत से निकालना है। वो गुर्बत से हम तब निकालेंगे जब हम किसी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा ना बने, जब हम अमन में शिरकत करें, लेकिन जंग में किसी के साथ शिरकत ना करें। अगर कोई कहे बेसिस चाहिए तो नहीं हम बेसिस दे सकते, क्योंकि हम पहले मार खा चुके हैं उसमें। इसलिए वो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि उनको वो लोग पसंद हैं जो कि इनकी हर बात मानेंगे, जो कहेंगे कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, जो कहेंगे कि जी पाकिस्तान लाइफ सपोर्ट मशीन पे तो मदद करो। उनको इस तरह के लोग चाहिए, यानी जो पहले से गिरे हुए होंगे। वो कहते हैं ना, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, जो घुटनों के ऊपर बैठे वो इनको पसंद है। लेकिन मैं अपनी यूथ से आज कहना चाहता हूं कि देखें, आपका मुस्तकबिल आपके हाथ में है, मुल्क की सॉवरेंटी आपके हाथ में है। अपनी जमहूरियत को, उसकी हिफाजत कौन करता है? कोई फौज नहीं कर सकती जमहूरियत की हिफाजत, कोई बाहर से फॉरेन पावर नहीं कर सकती। कौम अपनी जमहूरियत की हिफाजत करती है, कौम अपनी सॉवरेंटी की हिफाजत करती है। ये जो हमारी सॉवरेंटी के ऊपर अटैक हुआ है, मैं आज आपको कह रहा हूं, आज आप इसके ऊपर स्टैंड नहीं लेंगे, आगे से ये हुआ करेगा कि जो भी आएगा ना पावर में, जो भी आएगा वो फिर सबसे पहले देखेगा कि जहां कोई सुपर पावर तो नाराज नहीं हो रही, और वो फिर वही करेगा जो वो चाहेंगे, क्योंकि उसको डर होगा कि उन्होंने 5, 10, 15 अरब रुपया खर्च करना और मेरी कुर्सी उल्टा देनी है। जिस तरह ये है कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, इसी तरह के लोग आएंगे। हम अमेरिका को बार बार उनको समझाएं कि हम कोई मैं इमरान खान एंटी अमेरिकन नहीं है, लेकिन हमने बड़ी बुरी हालात देखे हुए हैं। हमने हम कोई टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होने वाली कौम नहीं है कि आप इस्तेमाल करें और फिर फेंक दें। हम आपके साथ जब जो एक वर्ड होता है म्यूचुअली बेनिफिट, आपको भी जिसका फायदा हो हमें भी फायदा हो। वन साइडेड रिलेशनशिप किसी से नहीं चाहिए। कि देखिए, मैं तो ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट को बिल्कुल तस्लीम नहीं करूंगा। मैं निकलूंगा अपनी कौम के अंदर। मेरी तो कोई बाप पॉलिटिक्स में नहीं था, मेरा कोई रिश्तेदार या कोई मैं पॉलिटिकल फैमिली से तो था नहीं। मैंने तो शुरू की अवाम के अंदर निकल के, 14 साल मजाक उड़ता रहा, थोड़े से लोग थे मेरे साथ, और करते करते अल्लाह का करम है कि एक दिन अल्लाह ने अवाम के दिल मेरी तरफ मोड़ दिए। इसलिए वो हिंदुस्तान में जो बेचारे मुसलमानों के ऊपर आजकल इतने बुरे हालात हैं, वो उन्होंने भी वोट दी थी पाकिस्तान के लिए। उन्होंने इसलिए नहीं दी थी कि हम आके एक इंपोर्टेड गवर्नमेंट के नीचे हम बैठ जाएं और हम जी हुजूरी करें और हम कहें जी हम तो बेगर्स आर नॉट चूजर्स, इसलिए नहीं पाकिस्तान बना था।